नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। और भारत की तरफ से संयुक्त मानव अधिकार जो अभी मीटिंग हुई है जिनेवा के अंदर, उसमें भारत के प्रथम सचिव सेंथिल कुमार ने राइट टू रिप्लाई के तहत सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है और पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर गलत बयानी से बाज आए और अपने गिरेबान के अंदर झांके, जहां पर कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसी प्रकार से किस प्रकार हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और साथ साथ जो अल्पसंख्यक वहां पे हैं उनके साथ में किस प्रकार के जो अत्याचार हैं वो किए जा रहे हैं। मानव अधिकार के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस प्रकार का जो बर्ताव है वो वहाँ पे किया जाता है और साथ साथ वहाँ पे इस निंदा को लेकर के बहुत भारी हंगामा मचा हुआ है, जिस पर कि बहुत ही ज़्यादा हिंसा होती है। उसको लेकर भी सेंथिल कुमार ने अपना जो बयान है वो वहाँ पे दिया और पाकिस्तान को इसमें कड़ी फटकार उन्होंने लगाई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर गलत बयानी ना करे, क्योंकि उसका खुद का गिरेबान भी बहुत अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, उस सीधी बात जब यहाँ पे आती है तो वो ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर से हम आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको जबरन, जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, उनको जबरन जो धर्म परिवर्तन के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और साथ साथ जो लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हैं वो किस प्रकार से सामने आ रहे हैं और होते हुए जा रहे हैं। पीछे भी हमने देखा कि कुछ सिख जो लोग थे उनके ऊपर किस प्रकार से जो हमले हो रहे थे और साथ साथ अगर हम बात करें कि हिंदू वहाँ पे जो दलित हैं उनके ऊपर किस प्रकार के जो अत्याचार हैं वो हो रहे हैं और उनको वहाँ से छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये सारी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं उसका जो खामियाजा है सिर्फ उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों की इसमें गलती क्या है आखिर। अब आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसके अंदर आए दिन लगभग 3 जो बच्चियाँ हैं, हिंदू बच्चियाँ हैं, उनको अगवा किया जाता है और साथ साथ प्रतिदिन जब 3 बच्चियों को अगवा किया जाता है तो उसका जो निकाह है वो भी एक वैसे व्यक्ति से करवाया जाता है जिसकी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो या इससे भी ज़्यादा वृद्ध हो, या फिर वो मानसिक संतुलन खो बैठा हो, या ऐसा ही कुछ प्रकार से, मतलब ऐसा हो कि जिस प्रकार से वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई ना दे, या इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके साथ उनकी वो जो निकाह है वो करवाया जाता है और साथ साथ उस बच्ची का जो धर्म है वो परिवर्तन करवा दिया जाता है, ताकि शरिया के तहत उसके माँ बाप के साथ उसका जो संबंध है उसको ख़त्म किया जा सके। और उसके बाद उन बच्चियों के साथ आखिर में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे उन बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है और जब उन बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद जो कुछ बच्चियाँ होती हैं उनको जो देश हैं सऊदी अरब वगैरह के जो शेखों के देश हैं उनके अंदर उन बच्चियों को बेच दिया जाता है और वहाँ पे वो उनके साथ अय्याशी करते हैं और जब उनका उन बच्चियों से मन भर जाता है तो सार्कों को उनको खिला दिया जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आम हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, जिसका कि सेंथिल कुमार ने जोरदार हमला करते हुए जवाब दिया है कि पाकिस्तान अपने गिरेबान के अंदर क्यों नहीं झांकता है। और साथ साथ मैं बता दूं आपको कि आज ही के दिन भी अगर दोनों देश, पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए या भारत की बात कर ली जाए, इधर से भारत अगर कह दे कि जितने भी यहाँ पे अपने आप को जो पीड़ित समझते हैं, जो मुस्लिम अपने आप को पीड़ित समझते हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं जहाँ पे उनको सुरक्षित लगता हो। और उधर से पाकिस्तान की तरफ से जो इमरान खान हैं वो ये कह दें कि यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक पीड़ित हैं, जो कि वहाँ पे सिख हैं या किसी और समुदाय से हैं या हिंदू समुदाय से हैं, जो लोग वहाँ पे पीड़ित हैं वो जहाँ उनको सुरक्षित जगह मिले वहाँ वो जा सकते हैं। फिर आप खुद देखेंगे कि कितने लोग वहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से कितने लोग वहाँ जाते हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से 10 लोग भी, 10 मुस्लिम भी यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे या किसी अदर कंट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो बेमतलब का मचाया गया है। आपने पीछे भी देखा सीए के अंदर किस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था और उसके बाद में जिसने कि दिल्ली दंगों का हिंदू राइट्स का रूप लिया था
वो आपने देखा था कि वो सीएए के दंगे किस तरीके से हिंदुओं के लिए दंगे बन गए थे और हिंदुओं को किस प्रकार से उसके अंदर मारा गया था, तो वो भी आप लोगों से छुपा नहीं था, वो सभी कुछ आपने देखा था। लेकिन यहाँ से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आज भी अगर प्रधानमंत्री घोषित कर देते यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने आप को पीड़ित शोषित महसूस करते हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, तो वो पाकिस्तान में जा सकते हैं या किसी और अन्य देश में अगर जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात की जाए या अफ़गानिस्तान की बात की जाए, वहाँ पे अगर ये बातें होती हैं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है वो पीड़ित हैं, तो हज़ारों की संख्या में वो लोग हर दिन यहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका जो शोषण है वो किस प्रकार से हो रहा है वो आप देख चुके हैं। और यहाँ जो सीएए किसी भी मुस्लिम को एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, उस सीएए को रोकने के लिए किस प्रकार से जो षड्यंत्र हैं वो रचे गए, और षड्यंत्र में उनका जो साथ है वो वामपंथी जो कीड़े थे उन्होंने दिया, जो कि हमेशा देश के खिलाफ अनर्गल बातें करते रहते हैं। उन लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और जिस प्रकार जो कुछ भी हुआ, और अब उसका जो है वो निकल के सामने आ गया है कि कैसे क्या वहाँ पे हुआ था। और अब आप देख चुके हैं कि जिस प्रकार से जो उमर खालिद है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके जितने भी साथी वहाँ पे मौजूद थे, अगर सैफ़ी की बात की जाए या फिर अगर हम सफूरा जगरन की बात करें तो उसको भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वो भी जेल के अंदर है, या फिर उन सभी को जेल के अंदर जाने की तैयारी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। यूएपीए के तहत उनको जेलों के अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो जो घटनाएं थी वो एक छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो आतंकवादी घटना का रूप ले चुकी थी। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था फिलहाल निलंबित चल रहा है, वो ताहिर हुसैन इसके अंदर किस प्रकार से संतलिप्त था, और पूरे तरीके से जब वो मिला हुआ था इसके अंदर उसने अपने आप को शुरुआत में बताने की कोशिश की कि मेरे घर पे हमला हुआ, जबकि उसके घर पे कोई हमला नहीं हुआ। बाद में जांच में आया कि वो तो पीड़ित नहीं था बल्कि वो पीड़ित करने वाला था, और हमले उसी की वजह से हो रहे थे। जिस प्रकार से उसने करोड़ों रुपए की उनको मदद की थी, और जिस प्रकार असला बारूद जो भी था वो उसने उनको मुहैया करवाया, बाकायदा अपने घर को उसने यूज़ करने के लिए दिया कि आप हिंदू राइट्स के अंदर हिंदुओं को मारने के लिए आप इनका प्रयोग करें, और मेरे घर के ऊपर आप किसी भी प्रकार से आप मदद ले सकते हैं मेरे घर की, और जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक खास बात थी, अंकित शर्मा जो कि आईबी का एक ऑफिसर था, उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसकी जो निर्मम हत्या है वो वहाँ पे की गई थी। तो जो सोच थी उसके पीछे कितनी घृणित सोच रही होगी। वो भी अंकित शर्मा भी सेक्युलर था, लेकिन उसका सेक्युलरिज्म धरा का धरा रह गया। वो उन लोगों को मनाने के लिए गया था कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आपने देखा किस प्रकार से उसके शरीर पे जितने वार किए गए थे, 400 बार चाकुओं से उसके शरीर के ऊपर वार किया गया था, लगातार उसके ऊपर 4 घंटे तक वार किया गया था, और बाद में उसका जो शव है गंदे नाले के अंदर मिला था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इस देश को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का उन्हीं घटनाओं पे इस प्रकार का जवाब देना कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान अपने गिराबा के अंदर नहीं झांक के देखता कि वो खुद के अंदर क्या कर रहा है, और यहाँ हमारे भारत के अंदर किस प्रकार से वो लोगों को, मुस्लिम को, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और उनके द्वारा अपने जो मंसूबे हैं उनको पूरा करना चाहता है। सेंथिल कुमार ने बड़ा ही लाजवाब और कड़ी प्रतिक्रिया के साथ उसका जवाब दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।